रेड कूल क्या है? रेड कूल गाड़ी से मांग ले शोरूम में से। क्या है यार, आई क्या है? अरे भाई, अरे हाँ। सो दोस्तों हीरो और ओकिनावा दोनों की सब्सिडी की बत्तख बन गई भाई। दोनों पे होल्ड लगा दिया गया है यहाँ पे कि भाई तुम्हारी सब्सिडी तो रोकी जानी है, अब नहीं मिलेगी तुम्हें सब्सिडी। फिलहाल के लिए लगा दी गई है। और हाँ, जरूरी नहीं है हीरो ओकिनावा, चाहे वो रिवोल्ट हो या फिर कोई अदर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर कंपनी हो जैसे जितेंद्र ईवी हो या और भी हो, मे भी इनके ऊपर भी कोई ऐसी कार्रवाई हो जाए। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या केस हुआ है, फेम 2 क्या है और गवर्नमेंट यहाँ पे क्या चाह रही है। इन सब से नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हो ईवी ज्ञान। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एक काम करता हूँ, छोटा सा इंट्रो देता हूँ भाई फेम 2 सब्सिडी एक्चुअल में होती क्या है। तो फेम 2 एक सब्सिडी स्कीम है। फेम 1 आया था अप्रैल 2015 में और फिर फेम 2 आया मार्च 2019 में। फेम की फुल फॉर्म होती है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फेम 2 स्कीम का जो बजट था वो था 10,000 करोड़। फरवरी 2022 तक 2,31,257 इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब्सिडी मिल चुकी है और इसमें जो सब्सिडी का फंड यूज हुआ है वो है 827 करोड़। मतलब अभी तो बहुत सारा पैसा बच रहा है सब्सिडी का। अभी जो फेम 2 सब्सिडी है ना, ये कस्टमर की नहीं होती है भाई, ये दी जाती है मैन्युफैक्चरर को, जो ईवी मेकर्स कंपनी है जैसे हीरो, ओकिनावा, रिवोल्ट वगैरह, इन सबको दी जाती है ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो जाए। इन्हें सब्सिडी दे दो, ये भी बेच पाएंगे, कस्टमर भी खरीद पाएगा, बस इसलिए दी जाती है। अब आते हैं भाई मैटर पे कि यहाँ पर एक्चुअल पिक्चर क्या हुआ, क्या है पिछले कुछ महीनों में। भाई जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री है, इन्होंने सबको नोटिस भेज दिया भाई, जो भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है जिन पे भी न शक था। तुम्हारा नाम क्या है? कि भाई ऐसे ऐसे है भाई, ये सीन हो रहा है और हमें तुम्हारी फैक्ट्री चेक करनी है। तो एक ऑडिट किया गया एआरआई के द्वारा। एआरआई आपको पता ही होगा, आपने मोस्टली जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है आपने देखा होगा कि एआरआई रेंज इतनी है, तो वो जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो है एआरआई। तो वही घुस गए भाई इनकी फैक्ट्रियों में कि भाई एक्चुअल में दिखाओ यहाँ चल क्या रहा है। एआरआई ने वहां पे जाके जो चीजें देखी भाई, जो लोकलाइजेशन थी, जो इनके डॉक्यूमेंट्स थे वो उन्हें प्रॉपर नहीं लगे भाई, कह रहे भाई ये आपकी प्रॉपर नहीं है, तो इनकी सब्सिडी को होल्ड कर दिया गया। कुल मिला के आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट जो है स्कैनर मोड में आ चुकी है। सारी कंपनियों यहाँ पे नोटिस भेजे गए हैं और सबके ऑडिट हो रहे हैं भाई। अब ये जो ऑडिट हुए हैं कुछ महीने पहले हुए थे। अब ये जानकारी भाई गवर्नमेंट ऑफिशियल ने दी है कि भाई मेरा नाम मत लेना, मैं तुम्हें फिर भी बता दे रहा हूं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई ऐसी दिक्कत क्या है, ये हो क्यों रहा है। तो देखो, गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई आप ना सारी चीज बाहर से इंपोर्ट मत करो। मतलब चाइना से मंगा के अगर आप यहाँ बेच रहे तो इंडियन गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, मतलब हमारी इकोनॉमी को ही क्या फायदा होगा। इससे तो चाइना को बेनिफिट मिल जाएगा। आप वहां के पार्ट मंगाए चाइना से तो चाइना को ही प्रॉफिट हो रहा है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल अपना बना रहे हो वो इंडिया के अंदर ज्यादा बनाओ भाई, यहीं से पार्ट्स खरीदो। अब इसकी भी एक परसेंटेज है कि भाई आपकी जो लोकलाइजेशन है वो इतनी तो होनी चाहिए जब भी आपको सब्सिडी मिलेगी। अब इस क्राइटेरिया को ये कंपनी फुलफिल नहीं कर रही थी, मतलब जितना गवर्नमेंट ने बोल रखा था कि भाई इतनी लोकलाइजेशन होनी चाहिए, यहीं से पार्ट खरीदो इंडिया से ही, तो वो एक नहीं कर रहे थे, इसलिए इनकी सब्सिडी को होल्ड पे डाल दिया है। अब शौक मत होना कि अभी तो हीरो की नाम ही है, अभी और भी है इस घेरे में। आई थिंक एम्पेयर को भी नोटिस गया था और इसके ऊपर एम्पेयर का जवाब भी आया कि भाई हमारी भी ऑडिटिंग हुई थी लेकिन हमें क्लीन चिट मिल गई है। गवर्नमेंट करे तुम ओके हो भाई, तुम चलाओ अपना धंधा। लेकिन जिसके कागज तैयार होंगे, प्रॉपर होंगे, उन्हें तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसके नहीं होंगे उसका नंबर नेक्स्ट हो सकता है। और आप में से कुछ लोगों को याद होगी ऐसा बजाज चेतक के साथ भी हुआ था। बजाज चेतक की भी सब्सिडी रोक दी गई थी क्योंकि वहां पे जो लोकलाइजेशन थी वो उनकी प्रॉपर नहीं थी। फिर उन्होंने क्या करा, जो उनका न्यू बजाज चेतक है उसमें लोकलाइजेशन बढ़ा दी है। अब उनके इंडियन वेंडर्स हैं, उनसे ही वो पार्ट लेते हैं और अपने स्कूटर को बनाते हैं। तो ये चीजें भाई बजाज चेतक के साथ पहले भी हुई थी। हम कह सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट के घेरे में सबसे पहले बजाज चेतक आया था, लेकिन उन्होंने उस पर काम करा, अपनी लोकलाइजेशन को एक्चुअल में सही कर दिया, बढ़िया कर दिया। अब तो काम ठीक चल रहा है। अगर यहाँ पे मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ ना, देखो मैन्युफैक्चरिंग में कितनी एलिजिबिलिटी है उसका तो मुझे नहीं पता है कि भाई कितनी लोकलाइजेशन होनी चाहिए। ये मैंने ढूंढा वेबसाइट में, कहीं मिला नहीं, लेकिन मैंने एलिजिबिलिटी ढूंढ ली। अगर आपका व्हीकल है उसमें क्या एलिजिबिलिटी होती है, तो उसमें यही था कि भाई जो टॉप स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए, रेंज जो है वो 80 किलोमीटर इन सिंगल चार्ज होनी चाहिए, उसका जो एक्सेलरेशन है वो 0.65 मीटर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, व्हीकल पे मिनिमम 3 साल की बैटरी होनी चाहिए, और भी बहुत सारे थे, मैंने आपको मेन बता दिए। अब यहाँ पे कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भाई इनकी सब्सिडी रुकने का यही केस है कि भाई इन्होंने जो लोकलाइजेशन है वो ज्यादा दिखा रखी होगी और एक्चुअल में उतनी नहीं होगी। लेकिन हमें थोड़ा सा प्रूफ भी चाहिए भाई कि सच में इनकी सब्सिडी रुकी है नहीं, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा फेम 2 पोर्टल पे। आप गूगल पे डालो फेम 2 पोर्टल पे क्लिक करने के बाद आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे आपको वहां 2 सितारे चमक जाएंगे, जिनके सितारे उड़ चुके हैं। ओकिनावा का चौकीनावा हो गया, गवर्नमेंट ने चौक लगा दी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हीरो के जितने भी मॉडल हैं, चाहे फोटोन हो, ऑप्टिमा हो, मतलब बतेरे यार इनके तो 16 मॉडल हैं। तो 16 मॉडल में सबकी ही यहाँ पे एक्सपायर्ड लिखा गया है, स्टेटस एक्सपायर्ड। इनकी मैक्सिमम सब्सिडी भाई
40,050 रुपए तक की थी। और ओकिनावा का देखें, थोड़ा ऊपर चले, ओकिनावा का यहाँ पे भाई 10 मॉडल है और सब पे एक्सपायर्ड लिखा हुआ आ रहा है। इनकी जो मैक्सिमम सब्सिडी थी वो थी 54,000 रुपए की। इसके बाद कुछ नीचे भी देखी मेरे को, और जैसे कि तुनवाल कंपनी, उनका भी एक्सपायर्ड लिखा आ रहा है। तो भाई ये सब घेरे में आ चुके हैं। और ये जो बार ग्राफ है पहले एक्टिव हुआ करता था ग्रीन कलर का, भी ये व्हाइट हो चुका है, ग्रे हो चुका है। तो ये सीन है भाई यहाँ पे इनका। क्या ये सब्सिडी हमेशा के लिए एक्सपायर हो गई? तो मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है। अगर ये जो डॉक्यूमेंट मांग रही है गवर्नमेंट, उन्हें वो दे देते हैं तो भाई इनकी सब्सिडी चालू हो जाएगी। अगर नहीं देते हैं तो क्या होगा? तो उनकी रैंकिंग काफी बिगड़ सकती है, इनकी सेल्स पे भी इफेक्ट आ सकता है। रीजन सिंपल है भाई, क्योंकि इन्हें सब्सिडी आगे से नहीं मिलेगी। जब सब्सिडी नहीं मिलेगी तो इनका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो उसे कोई खरीदेगा ही नहीं। एंड में एक चीज रह जाती है कि आप में से बहुत से लोग गुस्सा हो गए होंगे, कह रहे होंगे भाई इनसे पुरानी सब्सिडी भी छीन लो, क्योंकि सबसे अगर हम सब्सिडी देखें तो इन्होंने उठाई होगी, क्योंकि हमेशा रैंक 1 और 2 पे हैं। और पिछले साल भी थे और इस साल भी थे, कुछ टाइम के लिए ओला ऊपर आ गया था। तो अगर देखें तो भाई बहुत बड़ा हिस्सा खा गई तो सब्सिडी का। तो खैर गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन हाँ वो जो बंदा था जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल था, उन्होंने बताया कि भाई ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है कि इनसे हम सब्सिडी रिकवर भी कर लें, इनसे छीन ले जो हमने दी है। तो ऐसा कोई प्लान है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का पता नहीं है कुछ भी, भाई क्या पता कर दे। तो ये था भाई इनका पूरा स्क्रीनशॉट जो अभी तक हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, और हाँ एक बार कमेंट में बताओ क्या होगा इनका।